की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चला दिया। उसके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमावन को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उसको घर ले लाए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवताओं सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीत नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाई लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। श्री रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने तो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठा है। यदि है तो बड़े असमंजस की बात। तथा मेरे एक बात सुनो। श्री रामचंद्र की जय। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में लोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे, विवाह करा देंगे। इस कार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और लक्ष्मी के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। श्री रामचंद्र की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यह कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। श्री रामचंद्र की जय। तथा मैं तुम्हारी काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपनी शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। ये कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। श्री रामचंद्र की जय।
तब उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाला कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जाप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। सियावर रामचंद्र की जय। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद्ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार भी ग्रंथों में ही लिखे रह गए, उनका आचरण टूट गए। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाला जितने चार आचरण प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा तोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियों झुकने लगी। नदियों उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तालियों भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश हो गए। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकवास चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मांड में देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगी। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। सियावर रामचंद्र की जय। किसी भी हृदय में धैर्य नहीं धरा किया, कामदेव के सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिसकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंचा। कहे, शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गए। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मंद नशा उतारने पर सुखी होता है। दुराधर्ष, जिसको
पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। जय। लौट जाने से लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मारने का निश्चय करके उस उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रही है, जिसे देखकर हमारे मनों में भी काम जाग उठे। श्रीवर रामचंद्र की जय। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। मन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पावन चलने लगा। मन सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिस पर सुंदर भंवरे के समूह गुजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। श्रीवर रामचंद्र की जय। कामदेव अपनी सेना संग करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करने हार गए, पर शिवजी की आचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण ठहराए और अत्यंत क्रोधित से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। श्रीवर रामचंद्र की जय। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जग गए। ईश्वरीय, जिसे शिवजी के मन में बहुत लोभ हुआ, उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उसको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। रामचंद्र की जय। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग कामुक को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। श्रीवर रामचंद्र की जय। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई रे। रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाला कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले। रति को वरदान। श्रीवर रामचंद्र की जय। हे रति, अब से मेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा।
अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार हो उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होंगे, तब मेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर ती चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उस सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तथा मैं, हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। देवताओं का शिव जी से ब्याह के लिए प्रार्थना करना, सप्तऋषियों का पार्वती के पास जाना। श्री रामचंद्र की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपने आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मंद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्साह को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया तो सो बहुत ही अच्छा किया है। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किए करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्न पूर्वक कहा, ऐसे ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके, जय हो देवताओं के स्वामी, जय हो, ऐसे कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थे और उन्हें छाल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनियों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकारयुक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनिध, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम रहित उनकी सेवा की है, सियावर रामचंद्र की जय, तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरे प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यहाँ कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपको बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो
यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उसका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़ा प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमालय के पास पहुँचे। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनाकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमावन ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। रामचंद्र की जय। फिर हिमाचल ने वह अग्निपत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उसके हृदय में प्रेम समाता न था, यानी प्रेम सम न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसी समय सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाएं में मंगल कलश सजा दिए गए। शिव जी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब देवताओं अपने भांति भांति के और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगे। अप्सराएं शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उन पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकाल पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेटे लिए। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। सियावर रामचंद्र की जय। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हने के योग्य बारात न थी।
श्री रामचंद्र की जय। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसे कह, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी सेना सहित अलग हो गए। श्री रामचंद्र की जय। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं टूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वाहनों को सुनकर शिवजी ने भी श्रृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलावा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले गए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। श्री राम चंद्र की जय। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुर्बल पतला है, कोई बहुत दुर्बल पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। ताजा खून गधे, कुत्ते, सुअर और सियर के से उसके मुख है। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। श्री रामचंद्र की जय। भूत प्रेत नाचने और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसे विचित्र मंडप बनाए हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे उनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियों और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। श्री रामचंद्र की जय। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के सांगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजावा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुरी भी तुच्छ लगती थी। श्री रामचंद्र की जय। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा भी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियों सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजाएं, पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि
देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उनका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उसके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैले आदि डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचे तो जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या वह कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है, यह यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उनके गहने हैं। सियावर रामचंद्र की। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियों और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर वही बात कही। सियावर रामचंद्र की जय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लीवा लाया। उन्होंने सबको सुंदर अजवासे ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर हाथियों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भयंकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। सियावर रामचंद्र की जय। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसा बनाया।
श्री रामचंद्र की जय। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उन्होंने तुम्हारे लिए वर बावला कैसा बनाया जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, यह समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। श्री रामचंद्र की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैना का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। श्री रामचंद्र की जय। सचमुच उसके न किसी का मोह है, न माया, न उसके धन है, न घर है और न स्त्री है, वे सबके उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने न किसी की लज्जा है, न डर है, भला बोझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। श्री रामचंद्र की जय। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। श्री रामचंद्र की जय। जो मेरे बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाए जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुझसे मिट जा सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। श्री रामचंद्र की जय। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसी में जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसा विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। श्री रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्वजन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। यह जगदम्बा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांगिनी में रहती है, अर्धांगिनी है, हृदय में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। श्री रामचंद्र की जय। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव के साथ
आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब उन्होंने मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सियावर रामचंद्र की जय। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में यह अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। तब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेश छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमावन आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सियावर रामचंद्र की जय। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है, उनके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। सियावर रामचंद्र की जय। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसा किया जा सकता है। हिमाचल के आदर पूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वाले की बहुत सी पंक्ति बैठी चतुर रसोई परोसने लगी। स्त्रियों की मंडलियों देवताओं को भोजन कराने लग जानकर कोमलवाणी से गालियाँ देने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने से बड़ी देर लग रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुख धुलाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहीं चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। फिर मुनियों ने लौटाकर हिमावन को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुला लिया। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका घर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। सियावर रामचंद्र की जय। फिर मुनीश्वरों ने
पार्वती जी को बुलाया। सखियाँ श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है और करोड़ों मुख से भी उसकी शोभा नहीं कही जा सकती। और रामचंद्र की जय। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी नहीं बनता। शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रही था। श्री अवर रामचंद्र की जय। शिव जी का विवाह। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की रीति कही गई है। महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। सियावर रामचंद्र की जय। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र सब देवताएं हृदय में बड़ी हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण देवमंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार की फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गए। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गए। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री राम चंद्र की जय। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमलों पकड़ कर रह गया। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरी प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और
के सब अपराधों को क्षमा करके रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। अब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता के पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। हे पार्वती जी, तू सदा शिव के चरणों में पूजा करना। नारियों को यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिए। सियावर रामचंद्र की जय। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्रीय जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज भरा। श्री रामचंद्र की जय। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपने माता की हृदय से जा लिपटी। सियावरे रामचंद्र की जय। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियों उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगी और कैलाश में सुंदर नगाड़े बजाने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब हिमावन अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष हेतु मतलब शिव जी, वृष हेतु इसका नाम है, ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करवा कर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत समरपूर्वक सबकी विदाई की। सियावर रामचंद्र की जय। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता है, इसलिए वे उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विधाता विविध प्रकार के भोग विलास करते अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गए। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध के तारकासुर को मारा। वेद शास्त्रों और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय का जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत को जानता है।
सियावर रामचंद्र की जय। षडानन स्वामी कार्तिकेय का जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कर्म कार्यों और विवाह विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। गिरिजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उनका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गौवर तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाए। कथा सुनने की उनकी लाल बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर गए तथा रोमावली खड़ी हो गई। रोमा वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख में वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनियों, आह आह तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी के स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरण में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना वही राम भक्त का लक्षण है। से समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाले कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। सियावर रामचंद्र की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा वेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ों शेष जीव भी उसे नहीं कह सकते। तथा जैसे मैंने सुना है वैसे वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। शाश्वत कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करके उनका हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाए करते हैं, उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुतों ही स्मरणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।